नमस्ते दोस्तों। तो एक न्यू वैकेंसी निकल के आई जो कि आपकी निकल के आई एनएफसी। एनएफसी मीन्स होता है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। यहाँ से आपकी अप्रेंटिसशिप पोस्ट पर बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। जो लोकेशन आपकी है वो है हैदराबाद की तरफ से ये वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों, जो कि अप्रेंटिसशिप पोस्ट पर रहने वाली। अप्रेंटिसशिप होती है आफ्टर आईटीआई, 1 साल की जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो आपकी अप्रेंटिसशिप कहलाती है। जैसे आपने आईटीआई की, आईटीआई के बाद आपको 1 साल के लिए कहीं भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप आईटीआई में तो आपने जो ज्ञान लिया वो एक थ्योरिकल ज्ञान होता है, मतलब थ्योरिकल तरीके से पढ़ाई की, लेकिन उसको स्किल की ज़रूरत होती है। वो स्किल हम लोग अप्रेंटिसशिप में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग 1 साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं। आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स, कैसे करेंगे अप्लाई और सारी चीज़ें। सबसे पहले बात करें इस फॉर्म की, जो स्टार्ट डेट है वो आपकी फॉर्म स्टार्ट है 28 अक्टूबर 2025 के। इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। अब बात करें इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली फॉर्म फिलिंग की, वो आपकी 15 नवंबर 2025 है। यानी 15 नवंबर 2025 तक आपको इसका फॉर्म भर लेना है, वरना इसकी लास्ट डेट निकल जाएगी। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कितने रुपए चार्ज हो रहे हैं फॉर्म भरवाई। तो इसमें ऑल कैटेगरी यानी सारी कैटेगरी, आप चाहे यूआर से आते हो, चाहे जनरल से, चाहे ओबीसी से, एससी एसटी पीडब्ल्यू कुछ भी हो आप, आपको 1 भी रुपये नहीं देने, यानी कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जा रही दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट, यानी कितनी एज आपकी होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मिनिमम यानी कम से कम जो आपकी उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए, यानी कम से कम आप 18 साल के होनी चाहिए। और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 25 साल के हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। यानी 18 से लेकर 25 साल के बीच अगर आप आते हैं तो आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं स्टीपेंड। स्टीपेंड दोस्तों होता है जो आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान, जैसे आप कहीं भी काम करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, ऐसे ही इसमें भी जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है उसमें आपको हर मंथ जो पैसे दिए जाते हैं वो रुपए मैं आपको बता रहा हूँ। यानी हर मंथ आपको 9600 से लेके 10,560 रुपये, यानी इसके बीच आपको कुछ भी रुपए मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी ये सारी चीज़ें तो आपके पास अगर आप हैं तो इसमें सिलेक्शन होगा कैसे। तो इसमें टोटली दोस्तों आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है, यानी कोई भी आपको 1 रुपया इसमें नहीं देना है, मतलब फॉर्म फिलिंग के लिए भी नहीं देना है। और इसमें डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, यानी आपके नंबरों के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। नंबरों के आधार पे, यानी 10th और आपकी जो आईटीआई है 10th और आईटीआई के नंबर के आधार पे आपका इसमें चयन हो जाएगा। कोई भी आपका इसमें एग्ज़ाम भी नहीं होगा और ना ही आपका इसमें कोई भी इंटरव्यू होने वाला दोस्तों। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, यानी क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट यानी 10 पास कर रखी है, प्लस आपने आईटीआई कर रखी है 10 और आईटीआई अगर आपने कर रखी है तो आप इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं, आप क्वालिफाइड हैं दोस्तों। अब देखते हैं कौन कौन सी आपने आईटीआई, जैसे 10th तो आपने कर रखी होगी, लेकिन आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेडें हैं जो इसमें एलिजिबल है वो देख लेते हैं और किसके लिए कितनी पोस्ट हैं। तो दोस्तों जो फिटर वाले हैं, फिटर वालों के लिए 126 पोस्ट हैं। टर्नर वाले जो हैं उनके लिए 35 यानी 35 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने आईटीआई कर रखी तो आपके लिए 53 पोस्ट हैं दोस्तों। मशीनिस्ट वाले जो आईटीआई कर रखे हैं उनके लिए 17 पोस्ट हैं। केमिकल प्लांट ऑपरेटर वाले जो हैं उनके लिए 23 पोस्ट निकाली गई। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए 19 पोस्ट हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए 24 पोस्ट निकाली गई हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो कि केमिकल प्लांट से हो उनके लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। मोटर मैकेनिकल व्हीकल जो होते हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल, उनके लिए 4 पोस्ट हैं दोस्तों। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वालों के लिए 3 पोस्ट हैं। ऐसे जो कोपा होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो होते हैं, उनके लिए 59 यानी 59 पोस्ट हैं। डीजल मैकेनिक वालों के लिए 4 पोस्ट हैं दोस्तों। कारपेंटर वालों के लिए 5 पोस्ट हैं। ऐसे प्लम्बर वालों के लिए 5 पोस्ट हैं। वेल्डर वालों के लिए 26 पोस्ट हैं। और स्टेनोग्राफर अगर आपने इंग्लिश में कर रखी है तो आपके लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। तो इतनी सारी बम्पर वैकेंसी हैं। आपने ये मेन दोस्तों आपकी ब्रांच है, मतलब जो आपकी ट्रेडें हैं, मेन ट्रेडें अधिकतर लोगों ने इनसे ही आईटीआई कर रखी होगी। तो अगर आपने इनसे आईटीआई कर रखी है तो आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं और इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, यानी आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो आपका इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपने देख ली कि कैसे इसका स्टार्ट डेट, फॉर्म फिलिंग का, और किसी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की जा रही, और कैसे अप्लाई होगा, एज वगैरह। अगर आप इन सब चीज़ों को फिल करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप इस फॉर्म को भरेंगे कैसे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, apprenticeshipindia.gov.in। उसकी डायरेक्ट लिंक आपको मैं दे दूंगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो मैं उस पर वीडियो एक बना दूंगा कि उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है।
अपनी उसमें सारी डिटेल फिल करनी, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने और ऐसे ही आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें एक जगह लिख के आएगा इस्टेब्लिशमेंट आईडी या इस्टेब्लिशमेंट सर्च लिख के आएगा वो दोस्तों। जैसे उसमें लिख के आएगा इस्टेब्लिशमेंट नंबर लिख के आएगा, तो वहाँ पे ये नंबर आप जैसे ही फिल कर देंगे तो आपका ये NFC मतलब ये वाली जो है पोस्ट ये खुल जाएगी और बस आपको अप्लाई कर देना दोस्तों। ओके, ये नंबर क्या है E1115360013, ये आपका इस्टेब्लिशमेंट नंबर रहने वाला दोस्तों। इसी के थ्रू आपकी ये वैकेंसी अप्लाई होगी और आपको सर्च करना है apprenticeshipindia.gov में डाल के और सर्च करके आप अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी चीज़ से तो आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व आउट करूँगा। बाकी आपकी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व आउट करूँगा। और ऐसी ही वैकेंसीज़ और बहुत सारी अप्रेंटिसशिप इस चैनल पे आती रहती हैं, तो इस चैनल पे और वीडियो देख लीजिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे छूट ना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।